इस समय का जो विशेष है कि पृथ्वी फिर से हरभरित हो जाएगी, सारे ओर फिर से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। और विशेषकर उत्तर हिंदुस्तान में जहाँ की ठंड बहुत जोर से पड़ती है, वहाँ तो इसका विशेष रूप से उत्सव माना जाता है कि सूर्य का आगमन हुआ और सूर्य के कारण जो भी हमारे कार्य हैं वो अब पूरी तरह से होने वाले हैं। इसलिए आज की बड़ी शुभेच्छा हम यहाँ के सब लोगों को कहते हैं और सोचते हैं कि आज के शुभ अवसर पे आप सब लोगों से यहाँ मिलना हुआ, ये भी एक बड़ी आनंद की बात है। जैसे सूर्य का आना हम लोग बहुत ऊंचा मानते हैं, उससे भी कहीं अधिक सहयोग का सूर्य इस पृथ्वी पर आना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सृष्टि की जो कुछ सृजनता है, जो क्रिएटिविटी है, वो सूर्य से प्लावित होती है और सूर्य उसको चालना देते हैं। और परम चैतन्य की जो सृजन शक्ति है, उसका जो कृतकार्य है, उसको चालना सहयोग से। अभी तक परम चैतन्य जो था वो किसी कार्य में सफल नहीं हो पाया। उसकी वजह ये थी इसका सूर्य अभी तक इसके प्रांगण में आए, लेकिन अब ये सूर्य परम चैतन्य की प्रांगण में आ गया है और इसके कारण आप सबके अंदर इसका प्रकाश आया। इस प्रकाश के कारण आपकी गति जागृत हो गई और आपके अंदर जो एक सृजन हुई वो पूरी तरह से हरित हो गई। और इस सृजन भूमि को आप इस तरह से बना रहे हैं कि सारे संसार को इससे लाभ हो सकता है। और ये बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत दिव्य बात हो गई है। ये बात पहले हो नहीं पाई थी। हमारे यहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने इस पर विचार कहे हुए हैं कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जब सामूहिक तरह से ये सृजनता जागृत हो। वो सृजनता आज जागृत हो गई और इससे ये न कि सिर्फ पृथ्वी की सृजनता का ही एक पर्व है, पर सहयोग के सृजनता का भी बहुत बड़ा पर्व। ये साल खास करके माना गया है कि बहुत बड़ा साल सहयोग के लिए होगा और सहयोग का प्रकाश बहुत गहरा लोगों में उतरे। जब चीज बहुत गहरी उतरने लग जाती है, तब ये भी सोचना चाहिए कि इसके साथ साथ दूसरी भी एक बहुत बड़ी घटनाएं घटित होती हैं कि जो संसार के दुष्ट और संसार को नाश करने वाले और संसार में जो आतंक मचा रहे हैं, संसार की जो उच्चतम चीजें हैं उनको नष्ट कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों का नाश होते जाता है। जैसे ही अंकुर फूटने लग जाते हैं, अगर वो सत्य लेकर आए हैं तो जहां वो फूट नहीं सकते वहां वो तहस नहस कर देंगे और सब तरह से नाश करेंगे। इस प्रकार जो कुछ भी कुवृत्तियां हैं, जो आसुरी शक्तियां हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। जैसे कि सूर्य के आने के बाद सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सहयोग के प्रकाश के आने पर सारे संसार का अज्ञान का अंधकार, दुष्टता का अंधकार पूर्णतया नष्ट होना चाहिए। सो आज उस कगार पर हम खड़े हैं कि यहाँ से एक बहुत ऊंची उड़ान हमें लेनी है और इस उड़ान में हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो कुछ भी बोझ है उसे हमें हल्के कर लेना चाहिए। हमारे अंदर अनेक तरह की प्रणालियां हैं, अनेक तरह की हमारे यहाँ गलत धारणाएं हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर हर एक तरह की अंधता है। ये सब अंधता को हमें छोड़ देना चाहिए और एक पूर्णतया निस्संग होकर के हमें इस उड़ान को लेना है। और जो लोग उससे
नहीं होंगे, जो उससे अपने को अलग नहीं करेंगे, वो लोग इस उड़ान को नहीं देख पाएंगे। आप लोग सब सहयोग की महत्ता जानते हैं, उसकी दिव्यता जानते हैं। आप सर्वसाधारण नहीं हैं, और इसलिए ये मैं बात कहना चाहती हूँ कि जिसे और ऊंचा उड़ना है और ऊपर उठना है, उसे ये जो अपने ऊपर लादी हुई बहुत सारी संस्कारों की बेड़ियां हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार हमारे अंदर अहंकार की और अहम भाव की एक बहुत ज़्यादा पहाड़ी जैसे दशा है। इस पहाड़ को भी हमें पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, और ये करने का तरीका ध्यान, धारणा और पूरी तरह से सहयोग में रत होना, से पूरी तरह से शरण हो जाना ही है। जो मनुष्य सहयोग में, शरणागत में नहीं आता है, वो अभी भी बहुत आधा है, और हो सकता है कि इस उड़ान के दौरान वो पीछे ही रह जाए और फिर उसी नर्क में जाए जहाँ पर और लोग जाने वाले। इसलिए जरूरी है कि सब लोग पूरी तरह से प्रयत्न करें। आधा अधूरा प्रयत्न करने वाले लोग जो भी सामने आते हैं और कोशिश करते हैं, उनके लिए यही मैं कहना चाहती हूँ कि आधा अधूरापन कृपया छोड़ दीजिए, क्योंकि इस आधे अधूरेपन से आप कोई भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। तब आप उस महान स्थिति को कैसे प्राप्त करते हैं जिसके लिए लोग हजारों वर्ष तक तप आदि करके अपनी स्वच्छता करते हैं। अपने को किसी तरह से गिराने की या किसी तरह से शापित करने की जरूरत नहीं, ये तो ये जान लेना चाहिए कि आज हम एक शीशे के सामने खड़े हैं और हमारे अंदर दिखने वाले सारे दोषों को हमें पूरी तरह से लय कर देना चाहिए। जब आप अपने से हटकर अपने को देखेंगे तो आप इसे समझ जाएंगे, ये सारी चीजें हमें नष्ट करें। पर ये होते होते आप देखेंगे कि आप पर अनेक आशीर्वाद परमात्मा के, और उस अनेक आशीर्वाद में मनुष्य ये सोचेगा कि मैंने सब कुछ पा लिया। एक ये भी बड़ा सम्मोहन है कि हमें ये चीज मिल गई, हमें वो चीज मिल गई, दुनिया की चीजें मिल गई, और इस तरह से ये हम जब कोई चीज को पाना चाहते हैं तो उसके किनारे पर कुछ ऐसी भी बातें हैं जो मोहित कर सकती हैं, लेकिन उधर रुकना नहीं चाहिए। अपने को तो परम गति को प्राप्त करना चाहिए। ये जन्म जन्मांतर की आपकी पुण्याई है, उसे पूरी तरह से प्राप्त कर लेना चाहिए। और जो अपने अंदर छोटी छोटी ऊंची इच्छाएं हैं, उनको छोड़ करके पूरी तरह से शरणागत होकर के सहयोग में आपका पूरी तरह से योगदान देना चाहिए। जिसने ऐसा किया वही पाएगा, और जो ये नहीं कर पाएगा किसी भी वजह से, सो ये मैं बता सकती हूँ कि परमात्मा के भी दरबार में इतनी जगह नहीं। वहाँ जाने वालों को भी सोचना चाहिए कि हमें वास्तव अगर वहाँ पहुँचना है तो ये सारे बोझे हल्के कर देने पड़ेंगे, और एक ही हमें मार्ग लेना पड़ेगा। एक ही तरफ हमारा पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि हम किसी तरह से इस और अग्रसर रहें और बढ़ते हैं।